नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम वीडियो देखने वाले हैं वो है आरजे रौनक की, और वीडियो का जो टाइटल है वो है पुष्पा 2 ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। और भाई 6 दिन में 1000 करोड़ कमा लिए हैं पुष्पा 2 ने। तो अल्लू अर्जुन की इसी मूवी के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं आरजे रौनक, और साथ में ये भी बताएंगे कि भाई हिंदी मूवीज पे साउथ इंडियन मूवीज क्यों हावी हो रही हैं और इनसे ज़्यादा पैसा कैसे कमा ले रही हैं वो। तो ये सारा भी डिस्कस होगा इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने वो कर डाला है जो आज तक कोई इंडियन मूवी नहीं कर पाई है। सिर्फ एक हफ्ते में इस फिल्म ने 1000 करोड़ रुपए कमा लिए। मतलब पुष्पा ने इनके मेकर्स पर पुष्पों की नहीं बल्कि नोटों की बारिश कर दी है। एक टाइम बॉलीवुड में कोई फिल्म 100 करोड़ भी कमा लेती थी तो उस फिल्म के हीरो के जो फैंस होते थे वो हीरो को भारत रत्न देने की डिमांड करने लगते थे। और आज हाल ये है कि पुष्पा 2 ने पहले दिन ही वर्ल्ड वाइड 283 करोड़ रुपए कमा लिए। मूवी के हिंदी के वर्जन ने ही एक वीक में ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपए बना लिए। यूजुअली हमारे इस चैनल पर हम लोग हिंदी फिल्मों की कमाई की बात करते नहीं है, लेकिन जिस तरह एक के बाद एक साउथ इंडियन मूवीज 800,000 करोड़ रुपए कमा रही हैं, जिस तरह साउथ इंडिया की डब फिल्मों ने हिंदी बेल्ट में ही ओरिजिनल हिंदी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, हमको लगा इसकी केस स्टडी करनी जरूरी है। नहीं, हमें लगा हमारे व्यूअर्स को ये जरूर डिस्कस करना चाहिए, आपसे ये जरूर बात करनी चाहिए कि क्या रीजन है कि एक टाइम हिंदी वाले जो साउथ इंडियन डब्ड मूवीज को देखकर बड़ा मुंह बना लेते थे, आज उन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा को हिंदी इंडस्ट्री से भी बड़ा बना दिया, मान लिया है। आज की वीडियो में हम दोनों बात करेंगे। पहली हम आपको ये बताएंगे कि पिछले 4-5 सालों में इन साउथ इंडियन मूवीज ने कितना बिजनेस किया है और इन फिल्मों के कंपैरिजन में बड़ी हिंदी फिल्में बिजनेस के मामले में कहां स्टैंड करती हैं। इसके बाद हम उन रीजंस की बात करेंगे जिस वजह से लोग इन साउथ इंडियन मूवीज से इतना कनेक्ट कर पा रहे हैं। दोस्तों 2015 में राजामौली साहब की बाहुबली का फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था। इसके डब्ड वर्जन ने तहलका मचा दिया था। उस टाइम इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने सिर्फ 5.25 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन उस टाइम ये सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली साउथ की डब्ड हिंदी फिल्म बन गई थी। मगर आप जानते हैं 2 साल बाद जब बाहुबली का सेकेंड पार्ट हिंदी में रिलीज हुआ तो उसने कितने पैसे छापे? 2017 में बाहुबली के सिर्फ हिंदी डब्ड वर्जन ने 248 करोड़ रुपए कमाए। मतलब 5.25 करोड़ से सीधा 250 करोड़। असंभव! इतना इंसेन पैसा था कि इसने पूरी साउथ इंडियन इंडस्ट्री के साथ साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को भी हिलाकर रख दिया। अब तक साउथ के लोग भी अपनी फिल्मों को हिंदी में लाने को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं थे, क्योंकि वो इसे एक मार्केटिंग नहीं मानते थे। लेकिन बाहुबली 2 ने जब हिंदी में ऑलमोस्ट 250 करोड़ रुपए कमाए तो सबका सर ही चकरा गया, घूम गया। बस फिर क्या था, उसके बाद कन्नड़ इंडस्ट्री से KGF 1 और 2 आई, एस राजामौली सर की RRR आई, पुष्पा आई, और अब पुष्पा 2। ये सारी वो फिल्में हैं जिनकी लाइफ टाइम कमाई 1000 करोड़ से ऊपर की हो गई है, और इस कमाई में से एक मोटा चंक इन्हीं हिंदी बेल्ट से इन लोगों को मिला है। इससे पहले कि मैं इस पार्ट पर आऊं कि ये फिल्में अपने हिंदी वर्जन में इतना मैसिव बिजनेस कैसे कर ले रही हैं, इनके कंटेंट में ऐसा स्पेशल क्या है, क्यों नॉर्थ के लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं, इससे पहले मैं आप लोगों को इन फिल्मों की कमाई के बारे में थोड़े नंबर्स बता देता हूं। सुन के थोड़ी जलन अच्छा लगेगा आपको। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने सिर्फ एक वीक में 1032 करोड़ कमा लिए हैं। इससे पहले बाहुबली ने 10 दिनों में 1000 करोड़ कमाए थे। कल्कि की बात करूं 16 दिनों में 1000 करोड़ कमा लिए थे। KGF चैप्टर 2 और RRR को भी 1000 करोड़ कमाने में इतने ही दिन लगे थे। इसके अलावा जवान और पठान जैसी हिंदी फिल्मों को 18 और 27 दिन लगे थे 1000 करोड़ कमाने में। मेरे पास गिनाने और बताने के लिए और भी नंबर्स है, लेकिन मुझे लगता है जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो अभी तक एस्टैब्लिश हो चुकी है, और वो ये है कि साउथ इंडियन फिल्में आज पूरे इंडिया में रूल कर रही हैं। अब सवाल आता है कि क्या रीजन है कि ये साउथ इंडियन फिल्में नॉर्थ इंडिया के ऑडियंस के साथ ज्यादा अच्छे से रूल कर रही हैं। देखिए, सबसे बड़ा रीजन इन फिल्मों से कनेक्ट का है वो ये है कि इन फिल्मों का भारतीय कल्चर से जुड़ा होना। हिंदी फिल्मों को लेकर बहुत सारे दर्शक जो है उनकी आम शिकायत या कंप्लेंट होती है कि ये लोग बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज हो गए। हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर्स को पता नहीं क्यों ये लगने लगा है कि मल्टीप्लेक्स में जाने वाली जनता फिल्मों में एक्शन पसंद ही नहीं करेगी। वो एक्शन फिल्में बनाते भी हैं तो बहुत नकली लगती है, इसलिए वो ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिससे किसी भी लेवल पर ज्यादा लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे। जबकि इसके उलट साउथ की फिल्मों में अगर हीरोइन साड़ी पहनती है तो उसके कैरेक्टर देसी भी लगते हैं और रियल भी लगते हैं, लोग कनेक्ट भी करते हैं, उसमें नहीं होती है, जिससे लोगों को उनमें भारतीय होने की झलक भी दिखती है। यही रीजन है कि इन फिल्मों की एक पैन इंडिया अपील भी है। मसलन लोगों को बाहुबली क्यों अच्छी लगी आप ही बताइए? क्योंकि उसे देखकर लोगों को लगा कि ये कहानी हमारे कल्चर से निकली है, जिसमें इमोशन भी है, मैसेज भी है, एक्शन भी है और इनोवेशन भी है। यही बात लोगों को राजामौली सर की RRR में भी लगी थी। उसमें देशभक्ति भी थी, हिस्ट्री भी थी, 2 दोस्तों के रिश्ते का इमोशन भी था, और सबसे ऊपर टेक्नोलॉजिकल ब्रिलियंस भी था। नॉर्थ इंडिया में साउथ की फिल्मों को पसंद करने वाले लगभग हर आदमी का मानना है कि टेक्नोलॉजी के मामले में
ग्राफिक्स के मामले में, स्पेशल इफेक्ट्स के मामले में साउथ इंडियन फिल्में हॉलीवुड में किसी मामले से कम नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब राजामौली ने बाहुबली बनाई या आरआरआर बनाई तो इसकी तारीफ अवतार और टाइटैनिक जैसी हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने भी की। दूसरी तरफ अगर आप हिंदी फिल्मों की टेक्नोलॉजी को इससे कंपेयर करें तो वो काफी पीछे थी। आपको याद होगा जब रजनीकांत और अक्षय कुमार की रोबोट 2 रिलीज होनी थी तो उसकी रिलीज इसलिए भी आगे टल गई थी क्योंकि डायरेक्टर को फिल्म के ग्राफिक्स पसंद नहीं आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अभी इसमें परफेक्शन नहीं है। और वहीं हिंदी फिल्मों में ग्राफिक्स और स्पेशल इफेक्ट का क्या हाल है, अगर इसे समझना चाहते हो तो करण जौहर की ड्राइव देख लो। फिल्म के स्पेशल इफेक्ट देखकर आपको बिना प्रेग्नेंट हुए ही उल्टी आ जाएगी। आज अगर साउथ की डब फिल्में ओरिजिनल हिंदी फिल्मों से ज्यादा कमा रही हैं, रूल कर रही हैं, फेमस हो रही हैं, तो इसकी एक वजह ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी हैं। जब से इंडिया में प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं तब जाकर हिंदी का जो दर्शक है वो साउथ की बड़ी फिल्मों को हिंदी में भी देखने लगा है। अब तक न तो ज्यादातर साउथ की फिल्में हिंदी में रिलीज हो रही थी और न ही लोगों को उनके कंटेंट का आइडिया था। लेकिन जब से ओटीटी का एक्सपांशन हुआ है उस पर साउथ की फिल्में डब होकर आने लगी हैं तो लोगों को भी उनका टेस्ट मिला है। दूसरी तरफ इन्हीं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जब से हॉलीवुड की अच्छी वेब सीरीज और मूवीज हिंदी में डब होकर आने लगी तो हिंदी के दर्शक को लगा यार इस साला कंटेंट तो ये होता है। हिंदी फिल्म बनाने वालों को दिक्कत ये हुई है कि इससे पहले बाहर की जिन अच्छी फिल्मों की नकल करके वो उसे हिंदी में बनाते थे, अब वही ओरिजिनल कंटेंट सीधा हिंदी में डब होकर आने लगा है। और एक बार बाहर का ओरिजिनल कंटेंट हिंदी में आ गया तो फिर उसकी नकल पर बनी फिल्म कौन देखता है बताइए। इसका प्राइम एग्जांपल है आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, जो कि हॉलीवुड की बहुत फेमस मूवी फॉरेस्ट गंप पर बनी थी। अब फॉरेस्ट गंप कई साल पहले ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंदी में आ चुकी थी। आमिर ने भी बहुत पहले ही इसको हिंदी में रीमेक करने का डिसीजन ले लिया था, लेकिन आमिर की लाल सिंह चड्ढा जब तक हिंदी में आई उससे पहले बहुत बड़ा दर्शक वर्ग फॉरेस्ट गंप को हिंदी में देख चुका था। वो मूवी एग्जीक्यूशन वाइज, कॉन्टेंट वाइज भी लाल सिंह चड्ढा से सुपीरियर थी, तो फिर लाल सिंह चड्ढा को लोग कैसे पसंद करते बताइए। एक और एग्जाम्पल देता हूं, आज तक बॉलीवुड में बैंक रॉबरी पर कितनी मूवीज बनी है कि नहीं। आमिर खान की धूम 3 भी उसी पर बनी थी, लेकिन लोगों ने नेटफ्लिक्स पर जब से मनी हाइस्ट देखी उनको पता लगा कि अरे बैंक रॉबरी पर ऐसी भी फिल्में बन सकती है क्या। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। ओटीटी ने किया ये कि दुनिया के हर जॉनर की बेस्ट से बेस्ट मूवी को हिंदी में लोगों के घर तक पहुंचा दिया। अब आप घर में 200 रुपए महीना खर्च करके नेटफ्लिक्स पर अनलिमिटेड कंटेंट देख रहे हो और इस बीच एक हिंदी मूवी रिलीज होती है जिसके बारे में आपको पता है कि ये कॉपी है या उतनी इंप्रेसिव नहीं लग रही है, तो आपका दिमाग थोड़े ना खराब है कि आप 2000 रुपए लगाकर फैमिली के साथ उसे देखने जाओगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब साउथ इंडियन सिनेमा ने इस बात को बहुत टाइम पहले समझ लिया कि लोगों को अगर थिएटर लाना है तो कुछ ओवर द टॉप बनाना पड़ेगा, अलग बनाना पड़ेगा, रेंज से बाहर बनाना पड़ेगा। लेकिन ये ओवर द टॉप बनाने के लिए पहले एक बढ़िया स्टोरी होनी चाहिए, फिर एटली और राजामौली सर जैसे बढ़िया डायरेक्टर होने चाहिए, वर्ल्ड लेवल के ग्राफिक्स होने चाहिए। उन्होंने इस बात को टाइम से समझा कि भाई जो बंदा थिएटर जा रहा है, आपकी फिल्म देखने आ रहा है और बड़ी स्क्रीन पर देखने आ रहा है, उसका पैसा वसूल होना चाहिए। तभी तो उन लोगों ने आरआरआर बनाई, पुष्पा बनाई, केजीएफ बनाई, बाहुबली 2 बनाई। हिंदी इंडस्ट्री यहां पर 2 लेवल उनसे पीछे रहेगी। पहला लेवल तो ये कि इस तरह के एक्सट्रीम एक्शन जॉनर में मूवी बनाने वाले यहां डायरेक्टर्स नहीं थे, न वैसे स्पेशल इफेक्ट्स थे। जवान जैसी मूवी जो हिंदी में बनी भी थी तो उसका डायरेक्टर भी साउथ से था। दूसरा पॉइंट, जहां साउथ ऐसी मूवी को बनाने में हिंदी इंडस्ट्री से आगे निकल लिया, उसका रीजन है सुपरस्टार्स। हिंदी मूवी में आमिर वैसे ही लिमिटेड फिल्में करते हैं, सलमान और अक्षय भाई की अब उम्र हो गई है, लेकिन साउथ में उनके पास प्रभास है, अल्लू अर्जुन है, यश है, रामचरण है, जूनियर एनटीआर है। शाहरुख भाई ने भी टाइम से इस बात को रियलाइज किया कि भाई कुछ लार्जर देन लाइफ देना पड़ेगा, तभी उन्होंने ब्रेक के बाद जवान और पठान जैसी मूवीज की और उसका रिजल्ट सबके सामने। लेकिन जवाब में राइटर डायरेक्टर साउथ से ही है। हिंदी में स्त्री 2 भी चली तो उसका भी यही रीजन था कि वो हॉरर कॉमेडी एक ऐसे जॉनर में बनी जिस पर हिंदी में कम ही फिल्में बनी, लेकिन उसका बैकग्राउंड भी एक गांव या छोटे शहर का था जिसकी वजह से लोगों ने उससे कनेक्ट किया। ऐसा नहीं कि जैसी फिल्में आज साउथ बना रहा है वैसी हिंदी में नहीं बनी है, बनी है। 70s की बात कर लें, सलीम जावेद साहब ने अमिताभ बच्चन जी को लेकर जो फिल्में बनाई, उनमें जो उनका एंग्री यंग मैन वाला लुक दिखाया वो आज का एक्शन हीरो ही तो था। अगर आप केजीएफ में यश के कैरेक्टर को देखेंगे तो आपको काला पत्थर के अमिताभ बच्चन जैसा ही लगेगा। आपको साउथ की कई फिल्मों के हीरो में धर्मेंद्र और सनी देओल के एक्शन की झलक मिलेगी। लेकिन जब हिंदी फिल्मों पर वोकिज्म हावी हो गया, वो आर्चीज जैसी फिल्में बनाने लग गए जो किसके लिए बनाई, क्यों बनाई, किसके कहने पर बनाई, किसको पता ही नहीं चला, तो कैसे आगे गाड़ी बढ़ेगी बताओ भैया। एंड में मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि नॉर्थ की ऑडियंस में एक परसेप्शन ये भी बन गया है कि साउथ वाले अपनी फिल्मों में अपना कल्चर दिखाते हैं।
उनकी फिल्मों के हीरो अपने रियल लाइफ में भी अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, शर्माते नहीं है। दूसरी तरफ हिंदी फिल्मों में बहुत सारे ऐसे एक्टर और डायरेक्टर्स हैं जिनको लेकर लोगों में परसेप्शन ये है कि ये लोग अपने कल्चर को बदनाम करते हैं, सनातन को गलत रूप में दिखाते हैं। और परसेप्शन एक ऐसी चीज है ना बॉस, परसेप्शन, कि अगर वो एक बार बन गया तो उसे बदलना इतना आसान नहीं होता है। तो हिंदी फिल्मों का, या यूं कहें कि बॉलीवुड आज अगर बहुत सारे लेवल पर स्ट्रगल कर रहा है तो इसी वजह से कर रहा है। उनके सुपरस्टार आज बूढ़े हो चुके हैं, उनके पास नई स्टोरीज नहीं है, वो अपनी कल्चरल स्टैंडिंग को लेकर क्लियर नहीं है। साउथ के कंपैरिजन में उनके पास यूनिक स्टोरीज और आइडियाज नहीं है, और सबसे बड़ी बात, साउथ को एकदम क्लियर है कि उसे करना क्या है। उसके पास टैलेंट भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और अब तो नॉर्थ की पब्लिक का सपोर्ट भी है। ऐसा नहीं है कि हिंदी बेल्ट में टैलेंटेड लोग नहीं है, लेकिन उनको आगे आने दोगे तब ना वो अपना टैलेंट दिखाएंगे भैया। हेलो, वैसे एक बड़ी टैलेंटेड एक्टर जयदीप अहलावत के साथ हमने एक पॉडकास्ट किया है, उस पॉडकास्ट को जरूर देखना, सीखने लायक बहुत सारी बातें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ये मेरा ओपिनियन था इस पूरे वीडियो में फिल्मों को लेकर। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। क्या लगता है आपको कि साउथ इंडियन सिनेमा नॉर्थ पर क्यों भारी पड़ रहा है? जरूर अपनी ओपिनियन शेयर करिएगा, और जाते जाते डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दिया है एस्ट्रोटॉक ऐप का, डाउनलोड करो और जानो आपके नए साल 2025 के बारे में। उम्मीद करते हैं आपका आने वाला साल शानदार रहे। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत अच्छी बातें की हैं। और अब 2025 आने में कुछ दिन ही रह गए, मतलब कि आधा मंथ तो हो गया। उम्मीद करते हैं कि अगला साल बड़े अच्छे, मतलब सबके लिए अच्छा हो। हाँ, बॉलीवुड के लिए, साउथ के लिए, और हमारे रिएक्शन चैनल के लिए। बॉलीवुड के लिए तो इतना अच्छा नहीं रहा होगा। आने वाला साल तो हो सकता है ना, अच्छा रहा नहीं है, बट मैं आने वाले साल के लिए अच्छा, उन्होंने ना वीडियो बड़ी डिटेल में बताई, काफी एस्पेक्ट के ऊपर। सबसे जो पहला और जो मुझे बड़ा इम्पोर्टेंट लगता है ना, अब जैसे वो बता रहे थे कि वो जो साउथ इंडियन मूवीज है ना, वो ना एक तो ना अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। बॉलीवुड में ऐसा नहीं है। अच्छा, जब डायरेक्टर एक्टर से बात करेगा या एक्टर डायरेक्टर से बात करेगा ना, तो अपने वो लोकल लैंग्वेज में करेगा। बॉलीवुड में इसके उलट है, वो इंग्लिश में बात करते हैं। ठीक है, फिर उनमें ना उनका जो ड्रेसिंग का जो कल्चर है ना, वो भी फॉरेन है बॉलीवुड में। अब आप देखना, जो साउथ इंडियन में ना वो अपना वो धोती पहनेंगे, या उनका लुंगी, या कुछ भी उनके जो लोकल ड्रेसेस है ना, उसको प्रेफरेंस करेंगे। और अच्छा, उनका गेटअप भी उस तरह का होगा, ब्रेड होगी, थोड़े लंबे लंबे बाल होंगे, और वो बिल्कुल लुक ऐसी ही नजर आएगी जैसे इंडियन मूवी आप देख रहे हैं। देखा जाए ना, जो बड़ी बड़ी मूवीज है ना, सर ने राजा मौली सर, उनकी बात की जाए तो उन्होंने जितनी भी एक स्पेशल बड़ी RR है, पुष्पा है, बाहुबली है, या KGF है, ये 4-5 सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग मूवीज़ हैं कि जब भी आती है ना, तो पब्लिक की यही डिमांड होती है कि इसका अगला पार्ट जितना जल्दी हो सके ना वो लेकर आए। ये इन्होंने डिमांड रखी है हमेशा। और उनके जो एक VFX हैं या हर तरह से वो बहुत बेहतरीन काम करते हैं। अब शाहरुख खान की अब दोनों मूवीज़ की बात की जाए तो उसके डायरेक्टर भी वो भी साउथ के थे, उन्होंने भी वो एक अच्छी मूवीज़ दी। वो भी देख लें कि उन्होंने अगर वो की है, उसमें मेहनत की है, तो वो 1000 करोड़ से वो भी ऊपर गई हैं। दिन नहीं देखे जाते, एक मूवीज़ देख लें कि उन्होंने कमाए हैं। लेकिन एक पुअर एक्टिंग या एक एडिटिंग, ये चीज़ें जब होंगी तो ऑडियंस नहीं एक इस तरफ जाएगी। और इस वक्त फुल ट्रेंड चल रहा है, जितना आप बोल सकते हैं ना, इंस्टा पे फुल ट्रेंड चल रहा है कि आप नेटफ्लिक्स पर जाएं, आपको ऐसी ऐसी मूवीज़ बताते हैं साउथ की कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप एक बार जाके गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शायद इतनी भी ना हो, पूरे के पूरे बॉलीवुड पे भारी पड़ गई हैं। और उन्हीं फिल्मों ने आज लोगों का तहलका मचा दिया है। और उसकी मेन रीज़न पता क्या है? मुझे जो लगता है कि बॉलीवुड अभी भी अपने जो बूढ़े हीरोज़ लेकर चलता है, बूढ़ी हीरोइंस लेकर चलता है। नए चेहरे नहीं आते, अच्छा कंटेंट नहीं आता, उन्हीं कोई चड्डियाँ वड्डियाँ को बिकनियाँ पहनाकर सामने ले आना। और जैसे ये पठान और दूसरी जवान, ये फिल्में भी कमाल कर पाई है ना बॉक्स ऑफिस पे। पठान तो बिल्कुल ही फारिग मूवी थी जो इतनी कलेक्शन कर पाई, पता नहीं वो क्यों कर पाई। जवान में फिर भी थोड़ी बहुत झलक थी, लेकिन वो झलक भी साउथ फिल्मों की ही कॉपी नज़र आ रही थी उस फिल्म में, जिस वजह से वो भी बिजनेस कर पाई थोड़ा बहुत। लेकिन अभी भी ये जो खान्स हैं जिनका नाम इतना बड़ा है, अभी तक वो समझ ही नहीं पा रहे कि कब्र में पाँव आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर से हीरोगिरी नहीं निकल नहीं पा रही। उनको गिरफ्तार किया गया, शायद उस पर वीडियो बनी है, लेकिन ये मेरे ख्याल में पहले की बनी है। और गिरफ्तार जो है वो अरेस्ट बाद में हुए हैं, और अरेस्ट क्यों है वो तो आप सबको ही पता ही है।
जी बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि बिल्कुल हमें लग रहा था कि उसी मौजू पे होगी और सारी चीज़ होगी, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये है कि ये फ्लॉप होना और ये कब से शुरू है बॉलीवुड में, क्योंकि इनके पास स्टोरी नहीं है। इन्होंने रीज़न पूछा है कि क्यों वो मूवीज़ जो हैं साउथ की, कर्नाटक की, मलयालम जो है वो ऊपर आ रही हैं, वो मूवियाँ लोग देखना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं कल्चरल साइड जो है इन्होंने ठीक बताया है, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि जो मुझे चीज़ें जो है ना मुझसे रिलेट करती हैं या मेरे माहौल से या कल्चर से रिलेट करती हैं, वो मुझे ज़्यादा खींचती हैं अपनी तरफ, वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्शन लगती है उनमें, उन देखने में मज़ा आता है। मुझे नेचुरल चीज़ें जो हैं ज़्यादा अच्छी लगती हैं, कि ऐसा चल रहा हो कि जैसे लाइफ की कोई कहानी चल रही है और मैं उसे खुली आंख से देख रहा हूँ, और वो इंजॉय करना और उसमें इन्वॉल्व होना, ये डायरेक्टर की मेरे ख्याल में जीत होती है, राइटर की जीत होती है, कि एक्ट्रेस क्यों की जीत जो होती है है। बॉलीवुड जो है वो साउथ की इंडस्ट्री के सामने अब फीकी पड़ रही है। और मैंने कहा था कि अब क्योंकि इनको दिख रहा है कि भाई साउथ की मूवीज जो है वो इतना अमेजिंगली कर रही हैं, तो अब उन्होंने ये नहीं कि अपने आप को इम्प्रूव कर ले, वो इजी वे आउट क्या ढूंढ रहे हैं कि साउथ के डायरेक्टर्स ले लेते हैं, साउथ के एक्टर्स ले लेते हैं, साउथ के साइड एक्टर्स ले लेते हैं, उनकी तरह कॉपी करके वैसे ही एक्शन सीन्स बना देते हैं। अब आपने देखा है कि भैया साउथ की मूवीज में एक्सट्रीम वायलेंस दिखाते हैं, ए पड़ा तोड़ा सर को फाड़ दिया दो में। देखिए इसमें प्रोड्यूसर्स का काम चल जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर से पैसा लगाना होता है। हाँ। और वो सेट वगैरह जो भी है तो पैसा लगता है उनका, तो पैसा लगाएंगे, वो डायरेक्टर को ले आएंगे साउथ के, एक्टर्स ले आएंगे साउथ के, उनका काम चलता रहेगा। मगर डायरेक्टर्स ओटीटी है ना, गेम चेंजर हो गया ओटीटी, अब सिनेमा हॉल तक खींचना प्लस ना अल्लू बहुत अर्जुन बड़ा का टास्क मैंने है। एक छोटा सा इंटरव्यू देखा था कि कब आई थी वो वाली कि 3-4 साल हो गए हैं, जो उनकी बेटी है वो उनको किस नहीं कर पाती क्योंकि दाढ़ी और तो ये कैरेक्टर में खोना पड़ता है। हाँ वो वहीं लुक पर ही आप उन्होंने देखते हो कैरी बॉलीवुड की में है। काफी मूवी 2-3 महीने में शूट करके इतने निपटा शूट देते हो हैं। जाती है और फटाफट। अगर आपने देखा होगा उस पे कितना ट्रोल हुआ था, पृथ्वीराज आई थी जो मूछें वो रखी थी, हटी थी। और वही एक है कि जो बंदा इस कैरेक्टर को घोट के पी जाना, जैसे अल्लू अर्जुन, चलो ठीक है अगर आप नहीं उस चीज को, बट एटलीस्ट जो फाइनल आ रहा है, जो आउटपुट आ रहा है, उसे ऐसा दो लोगों को लगे हाँ भाई ये एक चीज मैं है। कहूंगा भैया, तो ये थी गाइस आज की वीडियो। और भाई आरजे रौनक ने जो ये बताया है वीडियो में, तो ये सच है भाई, हमारी हिंदी फिल्में जो है वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा फॉलो कर रही हैं, और इसके कारण जो है जो एक कनेक्टिविटी है इंडियंस कल्चर की वो उनसे दूर होती जा रही है। और जो ग्राफिक्स वगैरह और मतलब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो मूवीज़ जो साउथ इंडियन है उनमें एक्शन सीन्स आप देखो तो मतलब कभी-कभी तो वो भी बहुत आगे, टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे निकल जाते हैं कि मतलब ऐसे-ऐसे सीन्स डाल देते हैं जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन मूवी है, उसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है कि साउथ मूवीज़ इसी करके वो मतलब कल्चर के साथ-साथ जो है, वो इंडियन कल्चर के साथ-साथ जो है टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, लेकिन टच वही रहता है। उनके चाहे मतलब कि जो ड्रेसिंग होता है, जो वहाँ पे स्टोरी होती है, उसमें कहीं न कहीं इंडियन कल्चर झलकता है और इसलिए अट्रैक्ट होते हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरत है उनकी फ़िल्मों में जो है कॉमेडी के साथ-साथ जो है एक्शन सीन्स बड़े अच्छे होते हैं, स्टोरी बड़ी गज़ब की होती है। और वो जो स्टोरी राइटर होते हैं, वो स्टोरी इतनी अच्छी-अच्छी पिक करते हैं कि फ़िल्में वैसे ही मतलब वो उनका स्टोरी के साथ-साथ एक्शन सीन मतलब उसमें एक सीक्वेंस बन जाता है ना, उसको लोग ना चाहते हुए भी उनको पसंद करते हैं। और बॉलीवुड में क्या है कि बॉलीवुड में और एक चीज़ मुझे आरजे रौनक की सबसे अच्छी लगी कि यहाँ पे कल्चर का ख़्याल और अपने रिलीजन का ख़्याल, क्योंकि आपने देखा है कि बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनी हैं जो कि हमारे देवी-देवताओं का उसमें कहीं न कहीं जो है उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। तो भाई मूवी बनाओ वो अच्छा, उसमें एक्टर की मैं उतनी गलती नहीं देता जितनी कि भाई वो डायरेक्टर और राइटर की होती है कि उनको पता है कि ये इंडिया है, यहाँ पे हिंदुस्तान है, यहाँ इतने सनातन धर्म के मानने वाले हैं। ठीक है यार, तो अगर भगवान को नहीं, अगर अच्छा नहीं दिखा सकते तो उसमें बुरा भी क्यों दिखाओ? ठीक है, तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल पीके की दूँगा, ठीक है? तो ये ऐसे कुछ बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें जो है कल्चर को जो है काफ़ी लोगों के दिल को ठेस पहुँचाई जाती है। तो ये इन सब के कारण भी हैं कि जो लोगों का कनेक्टिविटी खत्म होता है। अच्छा, पुरानी फ़िल्में जो आरजे रौनक बता रहे हैं कि जो पुरानी फ़िल्में बनती थी उनमें क्या होता था कि हमारा कल्चर, हमारे मतलब जो शूटिंग भी होती थी मूवियों की, कहीं देख लो गाँव देहात में होती थी, कहीं ऐसी चीज़ जगह होती थी, जो लोगों को पता है यार, उनको उनके कल्चर में वो उसी कल्चर में वो पले-बड़े हैं, तो लोग उससे कनेक्ट होते थे, उनको देखने का मज़ा आता था। लेकिन अब तो भाई वो फ़िल्मों में मतलब वही म्यूज़िक और वो क्या बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर को, पहनावे भी वैसे हर चीज़,
और ज़्यादातर अब हमारे बॉलीवुड में एक ट्रेंड सा चला था कि भाई सारी मूवीज़ की मोस्टली शूटिंग बाहर करते हैं, इंडिया में कम, बहुत कम करते हैं, किसी न किसी कंट्री में करते हैं शूटिंग। तो भाई अपने इंडिया में इतना बहुत सारा चीज़ है, यहाँ पे शूट करो। तो अल्लू अर्जुन की जो पुष्पा 2 आई है भाई हिंदी से ऊपर चली है, बाकी जो और साउथ मूवीज़ RR बता रहे थे और जो ये बाहुबली के बारे में बता रहे थे, तो साउथ की कई मूवीज़ भाई बहुत अच्छी कमाई करके गई हैं और पुष्पा 2 भी उनमें से एक है जो कि अच्छी कमाई कर रही है अभी भी। तो बाकी आप लोगों का भाई क्या कहना है इस पे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.